आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। यमदीप से जुड़ी कुछ बातें मैं आप सभी को बता रहा हूं, उसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस वीडियो में मैं यमदीप से संबंधित पूरी बातों को बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े और साथ ही आपका समय भी अवश्य ही बचे। तो सबसे पहले चलते हैं कि यमदीप किस दिन जलाया जाता है। तो यमदीप जलाने का जो दिन शास्त्रों में तय किया गया है वो है धनतेरस की रात्रि के समय, यानी आप धनतेरस की रात्रि के समय यमदीप को प्रज्वलित कर सकते हैं यानी जला सकते हैं। और आप सभी को मैं यमदीप जलाने का समय बता दूं जो शास्त्रों में बताई गई है। सूर्य अस्त होने के बाद यानी जब पूरी अंधकार हो जाती है तब, यानी शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के बीच में आप कभी भी इस दीप को जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन कुछ बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, यानी आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए। और खासकर जो इस दीप को जलाता है उसे तो खासकर सात्विक भोजन यानी शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। मांसाहारी भोजन करने वाले लोग इस दीप को कदापि ना जलाएं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसमें महिला और पुरुष का कोई विधान नहीं बताया गया है, यानी आप पुरुष भी इसे जला सकते हैं और महिला भी इस दीप को जला सकती हैं। और रही बात कि इस दीप को आप कैसे जलाएं, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, शास्त्रों व ग्रंथों में बताया गया है कि यमदीप को जलाने के लिए पुराने दिए का प्रयोग किया जाता है, इसमें नया दीपक का उपयोग नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके घर में पुराना दीपक हो तब तो आप उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, अगर नहीं हो तो नया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई विशेष दोष लगने वाला नहीं है। और रही बात, कई जगह कई क्षेत्रों में मैंने देखा है कि कई माता व बहनें जो हैं आटा गूंथ कर उसका दिया बनाती हैं स्वयं। तो आप उस प्रकार आप भी आटा गूंथ के दिए के आकार का दीपक बना सकते हैं। और आप सभी को एक विशेष बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो दिए में बाती जो पड़ती है यानी जिसमें लौ जलाई जाती है यानी दीपक की बाती, वो चौमुखा होना चाहिए। यानी शास्त्रों व ग्रंथों में यम का दीपक चौमुखा जलाया जाता है, यानी उसके 4 मुख में दीप प्रज्वलित हो यानी अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। इसी के लिए यम को चौमुखा दीपक दिया जाता है या जलाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही कई बार माताओं बहनों का मत होता है, यानी वो लोग जिद पे अड़ी होती है कि नहीं दीपक एक ही जलता है, एक ही बाती पड़ती है, तो वो आपकी मर्जी है। शास्त्रों में जो बातें लिखित आई हैं जो मेरे सामने अभी मैं पढ़ चुका हूं वो बातें आपको बता दिया, बाकी आपका करना ना करना ये आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं। लेकिन शास्त्रों में चौमुखा दीपक का ही विधान बताया गया है। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इस दीपक को कहां पे रखें, किस जगह रखें। तो आपका घर जहां भी हो, घर के द्वार पे कुछ आगे जाके, एकदम समीप नहीं, कुछ आगे जाके, यानी द्वार आप ही का हो और उसे दक्षिण दिशा की ओर, यानी जिस दिशा में भी आपका घर हो तो दक्षिण की दिशा की ओर ही इस दीपक को रखना है, यानी दिए को रखना है। लेकिन आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस दीपक को आप साफ सुथरी जगह में कदापि न रखें। इसी आप कूड़े के ढेर में, कचड़े की ढेर में या किसी नाला या नाली हो बहती हुई उसके बगल में ही रखा जाता है। कई बार माताओं बहनों को मैंने देखा है कि अपने मन मर्जी से पूरी प्लेट में बकायदे उसमें गेंदा की फूल, सुपारी, मेवे, मिठाई, समझ रहे हैं, पूरी प्रकार से अच्छत उच्छत तैयार करके एक थाली तैयार करती हैं यमदीप के लिए, ठीक है, और उसे जाके द्वार पे रखती हैं। और कई माता व बहनों का क्या कहना है कि उस दीपक को घर के अंदर रखना अति उत्तम है, इससे यमराज अति प्रसन्न होंगे। यमराज किसी के इष्ट देवता नहीं होते हैं कि आप उनका दीपक घर में रखेंगी। मैं आप सभी माताओं बहनों को बता दूं जो कई सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हैं YouTube पे, आप देखेंगे तो आपको भी अवश्य मिलेगा कि उस दीपक को जो भली भांति तैयार करके ऐसा लग रहा है कि माता लक्ष्मी के लिए वो दीपक प्रज्वलित की जा रही है, जलाई जा रही है। इस प्रकार से यम के दीपक को लोग तैयार करते हैं। शास्त्रों की बात तो बहुत दूर की है, अपने मर्जी से जो समझ में आ रहा है लोग अपलोड करते जा रहे हैं। तो ये सारे ग्रंथों को पढ़ने का मेरे हिसाब से तब कोई मतलब नहीं बन रहा है। जब सब अपने हिसाब से ही अगर दीपक प्रज्वलित करेंगे
तो भाई आप जाने आपका काम जाने। शास्त्रों में घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर कूड़े की ढेर पे या नाली के आसपास ही आपको इस दीपक को रखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जब दीपक आप रख के आए तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। बस आपको उस दीपक को रखते समय यम महाराज से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यम महाराज यानी मृत्यु के देवता से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे यम देवता मेरे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इस कामना हेतु मैंने आपके लिए ये दीपक जलाया है, तो इसे स्वीकार करें और हमारे घर परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार आप दीपक को छोड़ के आना है घर में। इस प्रकार का विधान शास्त्रों में बताया गया है। बाकी जो लोग वीडियो डाले हैं उसकी तुलना में नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तो शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, तो जो बातें लिखित रहती है वही बातें आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। और कई माताओं व बहनों का प्रश्न आता है कि यम दीपक जलाने के लिए किस तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यम दीप जलाने के लिए यानी यम दीपक जलाने के लिए आपको सरसों का तेल का ही प्रयोग करना चाहिए, जो हर घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कई बार माताओं व बहनों को मैंने देखा कि शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग करती हैं, तो वो महादेवी है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसी भूल आप सभी ना करें। किसी की कही काहे वाली बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप सरसों का तेल का ही प्रयोग करें, यही सबसे उत्तम है। आप ना ही घी का प्रयोग करें और ना ही तिल के तेल का प्रयोग करें। आशा करता हूं कि आपको यमदीप से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जो जानकारी आप सभी को बताता हूं वो कई सारे शास्त्रों, कई सारे पुराणों, कई सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद जानकारियां मिलती है, तो उसे नोट करके आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।